हम्म। अच्छा जी, और क्या हाल चाल है सना? क्या हो रहा है? आपको मज़े की बात बताऊं, ज़बरदस्त बारिश हुई है फ्रांस के अंदर। बहुत बारिश हुई है और बहुत जगह पे जो है ना वो क्या कहते हैं, सैलाब टाइप का आ गया है। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश, उसके बाद हवाएं, ऐसे लगता है अभी जून में ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी होगी। ओके, देखो। ऐसा ही है यहाँ पे, जर्मनी में भी ऐसा ही है। इस वक्त वो काफी ठंड है यहाँ पे, और मौसम बहुत ठंडा है। और स्वेटर पहना हुआ है। बाहर निकले तो जैकेट्स पहननी पड़ती हैं। अब ये जून आगाज हुआ है, अभी मिड जून आ गया है। तो मौसम ऐसा का चल रहा है। जो करतूत किए थे इंसानों ने ओजोन के लिए, उसके मुज़म्मिरात और असरात तो सामने आ रहे हैं ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहरहाल ये तो अब कुदरत का ओजोन फाड़ा है, तो ये रिजल्ट है। पाकिस्तान में जो सियासत के ओजोन फट रहे हैं और जो किरदारों के ओजोन फट रहे हैं, तो उसका भी तो शाखसाना सामने आना है ना। बिल्कुल ना बिल्कुल। अहलियों के ओजोन फट रहे हैं वहां पे। ओजोन तो यू नो आई मीन किरदारों के ओजोन तक फट रहे हैं लोगों के। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। लोग, जब कोई कौम तबाही और बर्बादी और मिटने के करीब जाती है, को समझ नहीं आ रही है। जब कोई कौम तबाही, बर्बादी और मिटने की तरफ रवा दवा होती है, तो उसके दिमाग माऊफ हो जाते हैं, जैसे अब माऊफ है। बिल्कुल सही है। ये लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट करते रहे, वो खा गया पूरा मुल्क। सरदारी के को सपोर्ट करते रहे, खा गया पूरा मुल्क। अब एक बदकार, बदकिरदार इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने पर तुले हुए, सोचते ही नहीं है। सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि माँ बेटियों की टांगे उठाने वाला उनकी टांगे ही उठाने के बराबर है। ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक जनाकार को। जो आदमी, जिस आदमी का करेक्टर का एक एक जर्रा शफाफ सामने है, उसके हक में बोलते को शर्म नहीं आती। इन लोगों को गैरत नहीं आती, क्योंकि ये बेगैरत हो चुके हैं। ये उसके हाथ में एक लफ्ज लिखना भी समझ ले, अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। Je और ferai un ये retard जाके वहां peut-être ce कमेंट soir, लिखते hein, हैं t'inquiète pas, हमारे hein. खिलाफ। Peut-être उस 5h, इमरान 5h15. खान Mais के je खिलाफ t'expliquerai. जिसकी नाजायज Tu sais, avec बेटी les जमीन पर études. चल रही है, Donc, और जिसकी peut-être बेटी pas avant जमीन पर चल 5h15, रही है, d'accord? वो संसार करने के लायक है डीएनए रिपोर्ट के हवाले से। मगर ये इसको लीडर बनाने पे तुले हुए हैं। जो शख्स जवान बेटों की माँ को तलाकें दिलवा कर उनसे शादियां करता है और उनके घरों में जाके नकब लगाता है, उसके शौहर को धोखा देता है, और उसके बाद फिर वो बीच बीच में लाइनें लगाता है उस औरत के साथ, और उसके बाद लाइक है। ये कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर है। और उस शख्स को ये प्राइम मिनिस्टर बनाने पर तुले हुए हैं, उसकी हर बुराई को गायब करने पर तुले हुए हैं। और ये कौन इसलिए मखजूब लाए हैं, ये बर्बाद होने के लिए बनी है, क्योंकि ये लोग अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे जेलस होते हैं। जो बद किरदार बदकार है, उसके पीछे दौड़ते हैं। सही बात है। इमरान खान का दौर अगर आया, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन दौर होगा। ये लोग इग्नोर करके बैठे हैं। काफ लीग के लोग, नून लीग के लोग, पीपीपी के लोग इसकी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिन लोगों ने अपने दौर में करप्शनों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और ये लोग ये बात मानने और समझने से काफिर है कि जिन लोगों ने उन पार्टियों में रह के पाकिस्तान ना बदला, वो इस पार्टी में आके क्या करेंगे। बिल्कुल। 173 टिकटों में से 150 टिकट उन लोगों को दिए गए हैं पीटीआई के, जो लौटे हैं, जो दूसरी पार्टियों से हरामकार आए हैं। तो 23 वोट, सिर्फ 23 टिकट 10 लोगों को दिए गए हैं जिनकी पार्टी के लोग हैं। तो क्या बनेगा नजरियाती लोगों का। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग फैसलाबाद में नादिर प्रवेश की सुन रहा था, और लोग सुन रहा था। लोगों के जो राइट्स हैं वो टिकट देते हुए जो है जब्त किए गए हैं,
चाहिए, मगर लोग बेगैरत हैं, लोग बेगैरत हो चुके हैं। ये लोग अपनी बर्बादी के मातम करने के लायक भी नहीं रहेंगे जिस वक्त ये अगर ये जो है पीटीआई पावर में आती है। ये सब के सब हमने बहुत पहले कह दिया था, हमारी बातें रिकॉर्ड पे रखी जाए कि जब आप हकदारों को हक नहीं देते हैं, अपनी पार्टी वर्कर्स को उनका हक नहीं देते हैं, जब आप गलत लोगों को टिकट देते हैं, जब आप गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, जब आप पैसे के बल पर लोगों को अपने साथ स्क्रैप लोगों को शामिल करते हैं, तो वो पार्टी कभी नया पाकिस्तान नहीं दे सकती। और ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसलिए इन लोगों के साथ जो हो रहा है और जो होगा वो सही होगा। जहां तक मैं समझा हूं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना समझता हूं कि ये चंद आईएसआई के हेड्स एंड उनके करता धरता और चंद मिलिट्री के जनरलों की एक साजबाज है, जिसकी वजह से इमरान खान को लाने की बातें हो रही है, क्योंकि उनके अपने मफादात हैं, जबकि वो जानते हैं कि इमरान खान इज अ फेलियर। जो अपनी पार्टी में फेलियर है वो हर जगह पे फेलियर है। ही इज अ डिक्टेटर। हमारे लफ्ज याद रखे जाए कि अगर वो पावर में आता है तो वो इतना जुल्म ढाएगा, उसकी पार्टी के लोग इतना हरामजदगी करेंगे कि लोग उफ उफ करेंगे। उस वक्त ये लोग याद करेंगे कि जमाल ठाकुर आगासन ने क्या कहा था। ये पार्टी इस मुल्क के लिए कैंसर है। नवाज शरीफ, इमरान खान, लोग कहते हैं कि आप जर्नैलों के खिलाफ नहीं बोलते, तो हम तो जर्नैलों को जो भूल चुके हैं पावर में, हम उनके खिलाफ बोलने को इस काबिल नहीं समझते उनके खिलाफ बोला जाए, उनकी औकात ही कोई नहीं है, इसलिए नहीं बोलते, उनको किसी खाते में शामिल नहीं करते। मगर याद रखा जाए कि चाहे वो जनरल ज़िया हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग गलत थे। उन लोगों ने गलत लोगों को अपना जो है सपोर्ट किया, और उन लोगों ने गलत लोगों को अपनी हुकूमतों में शामिल किया और पाकिस्तान का जनाजा निकाला। वो लोग गलत थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम अगर नहीं बोलते तो ये मत समझो कि हम लोग जो है वो लिख रहा है कि जी जर्नैलों के खिलाफ फटती है बोलते हुए। इन लोगों का कैलिबर इस कदर डाउन हो चुका है, इस कदर डाउन हो चुका है कि ये लोग अगले बंदे के कैलिबर को समझते नहीं है। ये लोग सिर्फ जानी, बदकारों, शराबियों, हरामकारों, कंजरों, कुत्तों को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो मकसद मेरा जो कहने का था वो ये है कि ये बात मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि हिस्ट्री में कायम रहे। पीटीआई अगर आती है पावर में, तुम लोगों की बैंड बच जाएगी, इस कौम की बैंड बचेगी, इस माशरे की बैंड बच जाएगी, इस समाज की बैंड बच जाएगी, इसकी माशी हालत की बैंड बच जाएगी। जिन्होंने 380 अरब डॉलर का कर्जा लिया है के हुकूमत में, वो पाकिस्तान में को कितने कर्जों में डुबाने वाले हैं, ये तुम लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। तुम लोग इस्लामी बनते हो, रोजे रखते हो, खाने काबे के तवाफ करते हो, और एक जानी को जिसकी के बेटी जमीन को फिर रही है, जना क्या पैदावार, उसको तुम लोग अपनी लगाते हो। तुम लोगों की माफी है? तुम लोगों की माफी नहीं है, हराम खोरो। तुम कंजर कौम, तुम लोगों की माफी नहीं है। इसलिए सब यू वेल का मतलब होता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बजरी ਤੁਹਾਡੀ और चंगी बज रही है। मैं क्या दूं? सही बात। पर हाँ, ये तो हो गया एक मैटर भाई जी। उसके अलावा जो है, जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि ये लोग अब खुद सोच रहे हैं कि दिमाग कहाँ पे अड़ा हुआ है। बाजुआ है वो बोलता है, दूसरा कोई और वो बोलता है, तीसरा वो बोलता है, मैं बोलता हूँ, ये बोलता है। मिसाल दे रहा हूँ, हाँ जी 30 लाख अफगानियों को हमने मेहमान नवाजी की, 30 लाख अफगानियों को मेहमान नवाजी की। बहुत सही कह रहे हो। 79 में 30 लाख अफगानी आया था, आज 40 साल हो गए हैं, तो 30 लाख ही है।
कि 40 साल पहले 30 लाख बंदा कहीं गया हो तो क्या वो 30 लाख ही रहेगा? नहीं नहीं, सारी बात है। बस इतनी सी बात है। और ये 30 लाख करते रहते हैं, 1 करोड़ अफगानी है। अब दूसरी बात ये, अब ये वक्त गुजर चुका है कि 40 साल के बाद आप जिन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हो उस मुल्क में, 1-2 नस्लें पैदा कर ली हो, उनको आप कहेंगे हम उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी शख्स नहीं मान सकता कि ये पॉसिबल चीज है। तो फिर आप लोग, चाहे वो आर्मी का चीफ हो या कोई जर्नैल हो या कोई सियासतदान हो या कोई भी हो, चाहे साफी हो या योगी लीडर हो, कोई जब ये बोलता है कि हम अफगानियों को उड़ा के बाहर फेंक देंगे, उड़ा के बाहर फेंक देंगे, उनको अफगानिस्तान वापस जाना पड़ेगा, 30 लाख अफगानियों को, 30 लाख नहीं है 1 करोड़ है, और आप उनको नहीं फेंक सकते क्योंकि जगह मजबूत कर चुके हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि चंद गिरोहों की वजह से, अफगानियों के चंद गिरोह जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं, उनकी वजह से उन शरीफ अफगानियों को जो भी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपनी नस्लें पाल रहे हैं, उनको आप बर्बाद करने पे तुले हैं। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हर एक को एक लाठी से हाँकना, मज को और खोटे घोड़े को एक लाठी से हाँकना जाहिलियत की इंतहा है। आप लोग राय ले, आपको पता ही नहीं है, आपके आर्मी चीफ को, आपके सदर को पता नहीं है कि कितने यहाँ पर जो है अफगानी है। आप लोग कैसे उनको निकाल सकते हैं? तो बेहतर है, उसका तरीकाकार ये है कि आप एक राय ले कि भाई कौन जाना चाहता है अफगानिस्तान और जो कौन रहना चाहता है। उस सूरत हाल में सारे अफगानी जब आपके सामने आ जाएंगे तो आपको पता होगा कितने लाख अफगानी पाकिस्तान में रहता है। सही बात है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन जाना चाहता है, कौन रहना चाहता है, उसके अलावा कितने एग्जैक्ट फिगर कितनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसके हिसाब से जो रहना चाहता है उसको, हर दुनिया में मुल्कों में होता है, जो रहना चाहता है उसको आप प्रॉपरली शरीयत दे दे कि भाई ठीक है रहो, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जाना चाहता है उसको आप बाइज्जत रवाना कर दे। लेकिन ये बकवासियात, ये जज्बाती बकवास करना, निकाल दो, उड़ा दो, फना कर दो, ये कर दो, ये लोग कभी इस चीज से बात आएंगे? ये बर्बाद हो चुकी है कौम इन चीजों के ऊपर, नारेबाजी बकवासियात के ऊपर बर्बाद हो चुकी है कौम। कोई चीज सेंस नहीं करते हैं, चाहे इनके ब्लडी ब्लडी ब्यूरोक्रेट्स हो, ब्लडी, इनसे इतनी नफरत है ये ब्लडी ब्यूरोक्रेट्स है। इनकी टांगे चीज देनी चाहिए। पाकिस्तान के ब्लडी ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान का जनाजा निकाला है। असल करता धरता ये कंजर है, ये कंजर है बाकी तो सब सामने है। सियासतदान तो डुगडुगी होते हैं, बांदर है, नाच रहे होते हैं। असल लोग ये कंजर ब्यूरोक्रेसी है, इसकी से खसनी पड़ेगी। जो लोग गलत फैसले करते हैं ये इतने नालायक है, लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्टरम पटरम, ये इतने नालायक होते हैं कि आम आदमी कैलिबर के भी नहीं होते हैं। लोगों को ये जानना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, ये इतनी नालायक है। सिर्फ शात्री और हरामकारी और हरामजदगी और हरामखोरी पे ये लोग स्टे होते हैं, बातों में पूरा करते हैं। ये लोग बहुत नालायक होते हैं। पाकिस्तान की कौम सुनो, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी दुनिया की नालायक तरीन मगर शैतान तरीन होती है। ये शैतानी अमल, शैतानी एक्ट, शैतानी बातों से ही पूरा करती है। अंदर इनके बिल्कुल किसी किस्म का कोई इनके अंदर डेप्थ नहीं होती। ये डरे वो कंजर है, डरे कि इनको पता है जिस दिन अवाम को पता चल गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जिम्मेदार है पाकिस्तान की बर्बादी की, पाकिस्तान की अवाम उसको उखाड़ के रख देगी, इनको बर्बाद
जिम्मेदार पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उखड़ जाएगी। तो सुनो पाकिस्तान की कौम, सियासतदान हो, जर्नैल हो, कोई और इदारे हो, कोई भी हो, अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान को सीधा करना है तो ब्यूरोक्रेसी पे हमले करो, ब्यूरोक्रेट्स को मारो, इनको कत्ल करो। क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये जो अभी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की चटाई देखो कि वो शिके निकाल के जिससे पाकिस्तान की असेंबलियों में अच्छे लोग आ सकते हैं, उन शिकों को निकाल कर हरामजादों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। क्योंकि कोई डर किसी का नहीं है। इनको पता है इमरान खान बदकार हरामकार आएगा तो हम फिर भी खुल खेलेंगे, कोई और सियासतदान हरामकार बदकार आएगा तो हम फिर भी खुल खेलेंगे, इनकलाब नहीं आएगा, ये सोचते हैं। क्योंकि सिर्फ इनकलाब में इनकी टांगों पे टांगे रख के चीरा जाएगा और वो इनकलाब कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता, चाहे प्राइम इनकलाब की। उस दिन इस कौम को मालूम होगा कि ये कितनी बड़ी बर्बादी में, ये टके टके का बंदा लिखता है, टके टके का बंदा जिसकी औकात कोई नहीं है और हम एंजॉय करते हैं, हमारे खिलाफ कमेंट लिखते हैं, ब्लडी वेल बंदा, उनको जवाब देने का मैं समझता हूँ कि इनको मैं कहता हूँ अपनी पार्टी के लोगों को जवाब भी मत दो, ये लायक नहीं है। तो ये पता नहीं है कि एक जानी बदकार आदमी दुनिया का लोगों की खानदान तोड़ के उनकी बीवियों को तोड़कर ब्याह करने वाला और हरामकारी में मुलव्वस सारी जिंदगी और नाजायज औलादों को पालने वाला, नाजायज औलादें पैदा करने वाला, लोगों की इज्जत लूटने वाला, तुम लोग उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो? बनाओ, हमारी मां बहनों की टांगे भी वो उठाएगा, उसकी पार्टी के लोग उठाएंगे, ये याद रखो। मत समझो ऐसा नहीं होगा। जब बेरार रवि आएगी माशरे में तो तुम्हारे खानदान नहीं बच पाएंगे, तुम्हारी माएं बहनें नहीं बच पाएंगी। आज लिखते हो जमाल टाको आगा के खिलाफ कमेंट लिखते हो ना, लिखो, जब गुजरा होगा तुम्हारी मां बहनों की टांगों के अंदर तब याद करना। सही बात है, लाते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। आंखों देखे मक्खी निकल रहे हैं ये हरामजादे। पाकिस्तानी कौम की बर्बादी नविश्ता दरबार है, ये लिखी हुई है, क्योंकि ये दे वांट के ये डिस्ट्रॉय हो जाए। हर बदकार हरामकार वहां पर सीटों पर बैठा है। हम बताते रहे हैं कि पाकिस्तान की सीटों के बाद जैसे असेंबली आने वाली है, कंजरों पे मुश्तमिल की असेंबली आने वाली है, हरामियों पे मुश्तमिल असेंबली आने वाली है। क्योंकि जो शिक्के जरूरी थी ना कागजात नामजदगी में, कागजात नामजदगी में जो शिक्के जरूरी थी वो नहीं है, जिसके बायस अगर वो शिक्के होते तो अच्छे लोग आते। इन्होंने सब शिक्के उड़ा दिए और इतने बेगैरत और बेहरामजादे है कि वो शिक्कों के बिना इन्होंने वो प्रोसेस मुकम्मल किया है। क्योंकि हरामजादगी का माफिया पाकिस्तान में इस वक्त और हमेशा से वो माफिया जो है ना, वो प्राइम इनकलाब खत्म करेगा। प्राइम इनकलाब, प्राइम इनकलाब, प्राइम इनकलाब। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं है। तुम्हारे पास पाकिस्तान पूरे में हम दावा करते हैं एक बंदा मां ने पैदा नहीं किया जो जमाल टाको आवाज की करे
जंग नहीं लड़ रहा। बिल्कुल क्लियर कर लो इस बात को, हम पाकिस्तान, हम कौम की जंग नहीं लड़ रहे, हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। कौम तो है ही नहीं वहां पे। कौन सी कौम? सूबाइयत, लसानियत, कौमियत पर मबनी हजारों इदारे बने हुए हैं। अब सोचने की बात है कि जो कहे कि कौम की जंग, तो हम कौम की जंग जमाल ठाकुर आवाज से नहीं लड़ रहे हैं। हम जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की बका की, उस पाकिस्तान की बका की जिसके ऊपर हुकूमत कायम करके इंकलाब के बाद हम एक फ्रेश कौम पैदा करेंगे, फ्रेश सोच के साथ। ये मतरूक और खंजीर लोगों पे मबनी जो कि अपना अच्छा बुरा नहीं समझते, उस कौम को हम लीड नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हम सिर्फ पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता था, इस बात को याद रखा जाए। इसलिए जो लोग फिरकों में, ग्रोहों में बटे हुए हैं, ग्रुपों में, लसानियत के ग्रुपों में, कौमियत के ग्रुपों में, सूबाइयत के ग्रुपों में बटे हुए, वो हमारी कौम है ही नहीं। हम उस जमीन की जंग लड़ रहे हैं। उस जमीन के ऊपर किसको जीना है, किसको मरना है, ये फैसला इंकलाब के बाद होगा। कैसे शूटर होते हैं, कैसे तीर होते हैं लोग, ये हम इनको बता देंगे, हम दिखा भी देंगे। ये कौम को एक दफा इमरान खान का लज्जत, उसका चस्का ले लेना चाहिए, उसकी पार्टी का चस्का जरूर लेना चाहिए। ये हमने पहले भी कहा था, इसकी हुकूमत आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कितनी इनकी बहनें चुत्ती हैं, कितनी इनकी माएं चुत्ती हैं, कितनी इनकी बीवियां चुत्ती हैं, कितनी हराम खारी, हराम ज़दगी चलती है, कितनी इनकी इज्जतें गैर महफूज होती हैं, कितना माशरे में बदकारी, बदकारी, बद बद बेरहमी और गैर कानूनियत फलती फूलती है। कितने लोगों के नहीं होते, उन लोगों की दाद रसी नहीं होती, कितने मजलूम पिसते हैं। इस पार्टी को आना चाहिए, इमरान खान को आना चाहिए, इसकी पार्टी को आना चाहिए। जमाल ठाकुर आवासन कहते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ताकि लोगों को पता चले कि तुम लोगों की इज्जतें कैसे उछलने वाली हैं। हमने बहुत पहले हमेशा से कहा है, हमें अपना कोई मफाद नहीं है कि हम किसी सियासी कर्ज में नहीं कहते, हम कौम की मफाद में बात करते रहे, मगर कौम को जरूरत नहीं है। ये बगैर हमें गाली देते हैं, उस कुत्ते सिस्टम में रहते हुए, उस कुत्ते सियासतदानों के नीचे रहते हुए, उन हरामजादों के नीचे रहते हुए हमें गाली देते हैं। तो इनकी बहनों की टांगे उठाने के लिए पीटीआई को आना चाहिए। ये मैं वश का अल्फाज में कह रहा हूं। ये मुल्क है, जिस मुल्क का एक, जिसको हमने कहा एएनपी का लीडर सऊदी अरब में अफगानी तराना बजा रहा है, पाकिस्तानी तराना बजाने के बजाय असलम यार वली उसकी पार्टी के कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग उनको दे रहे हैं। ये क्या बकवास है? पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जा रहा है, उसको अंदर से तबाह किया जा रहा है, उसको अंदर से उसके दुश्मन है। इनमें इतनी जरूरत नहीं है। ये मिलिट्री की बात होती है, ये टेररिज्म की बात होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है कि एक बंदा मुसलमा पाकिस्तान के खिलाफ है, जो अब लेटेस्ट की वीडियो आ रही है कि वो सऊदी अरब में अफगानी तराना बजा रहा है बजाय पाकिस्तान के, उसको उसकी पार्टी को इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं। कल को वो सुबह सरहद में अपनी हुकूमत भी बना सकता है।
चाहते हैं कि ये राय मजबूर ली जाए कि भाई कौन अफगानी जाना चाहता है और कौन रहना चाहता है, बहुत जरूरी है। इससे ये होगा कि इनके जो ये फटे हो रहे हैं, अफगानियों के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये खत्म हो जाएगी। जिसकी जो मर्जी है वो रहे पाकिस्तान में, जिसकी मर्जी है वो चला जाए, मगर हुकूमत की नजर में रहे और के रिकॉर्ड पे रहे। ये हमारी बात बहुत जरूरी है, इस बात को समझा जाए। अगर पाकिस्तान की बका चाहिए, पाकिस्तान में खाना जंगी और अनारकी नहीं चाहिए, तो बेहतर है कि आप राय लीजिए और उसके लिए रेफरेंडम का लफ्ज है या कोई जो भी लफ्ज है, मुझे इस लफ्ज के बारे में अभी इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा, वो कराया जाए, ओपिनियन ली जाए, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है, और अफगानियों का इस तरह से उनका एग्जैक्ट तादाद मालूम की जाएगी। और उसके अलावा उनको जो जाना चाहते हैं जाने दें, और जो रहना चाहते हैं उनको बाकायदा रहने की इजाजत दिए ताकि वो लोग रहें। तो ये एक तरीकाकार है, बजाय इसके कि नारे मारते इनको ठुट्टे मारो, इनको निकाल दो, इनको ये करो, इनको वो करो। तो चंद गिरोह हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में ये क्या गिरोह नहीं है, अच्छे लोग भी हैं और गिरोह भी हैं जो कि पाकिस्तान की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हैं। इससे हर मुल्क में हर कौम में लोग होते हैं। तो आप चंद गिरोहों के लिए पूरी कौम को एक वो नहीं कर सकते, यानी वो नहीं कर सकते, आप स्टैप नहीं कर सकते कि वो कौम पूरी की पूरी खराब है ऐसे से। तो इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि वो इस चीज को देखें। एक बात और है, ये इनको पता ही नहीं है कि फ्रांस क्या होता है, जर्मनी क्या होता है, हॉलैंड क्या होता है, ये कोई मुल्क क्या होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जी नाम दे देते हैं, हाँ जी, वो कहता है शवाशी मैं पेरिस बना दूंगा लाहौर को, मैं न्यूयॉर्क बना दूंगा कराची को। कोई उठता है वो कहता है कि जी जो लियारी है वो मिनी ब्राजील है। अब मिनी ब्राजील, ब्राजील का कहां उसकी औकात और कहां लियारी, लेकिन ये इन चीजों को उससे हटता नहीं है। और चलो बना दिया तुमने मिनी ब्राजील, उसको बना दिया। जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें जो झंडे लगे हैं वहां पे उन्होंने बलूचिस्तान, आजाद बलूचिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मरी है? क्या ये जो हुकूमतों में बैठे हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चूतर कुत्ते, इनको नजर नहीं आया? आजाद बलूचिस्तान का झंडा लियारी में वहां पर दुनिया के झंडों के साथ लहरा रहा है और ये कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। इसका नोटिस लिया जाए और ऐसे काम ना करना दिए जाए। ये जमाल डाको और आगा हसन कहते हैं। उसके अलावा पंजाब में बहुत सारी करप्शन सामने आ रही है। एक शासक आजम की करप्शन सामने आई है और एक बड़ी मजे की बात है, मैंने दुनिया में वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आना चाहिए कि कोई गाड़ी, दुनिया में एक गाड़ी ऐसी है, और से सुनो, दुनिया में एक कार ऐसी है जो एक साल में 29 करोड़ रुपए का पेट्रोल खाती है। ये रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 29 करोड़ का पेट्रोल। ये है करप्शन की हद। अकरम दुरानी वफाकी वजीर की गाड़ी एक साल में 29 करोड़ का पेट्रोल खा गई, ऑन रिकॉर्ड। अब हमें इसके आगे क्या बोलना चाहिए, मैं नहीं समझता कुछ बोलना चाहिए। उसके अलावा जो है बहुत सारी करप्शन निकल रही है और मुझे हाशमी के बारे में बात करें, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फौज को खुद जवाब देना चाहिए। हमें जवाब देने की जरूरत उनके बिहाफ पर नहीं है। उसके अलावा बशीर का जो बयान है, ट्वीट है कि 2 लाख इसराइली तो 15 लाख इंडियन तो 20 लाख अमेरिकन फौजियों के होते हैं, अमेरिकन आर्मी को चूमर निकालेंगे। इसका जवाब भी पाकिस्तान आर्मी को खुद देना चाहिए। हम उनके मामे नहीं लगते पाकिस्तान आर्मी के, खुद जवाब दे वो लोग।
पीटीएम की कारकुन बारूदी सुरंगें बिछाते हुए गिरफ्तार हुए, उसका जवाब भी खुद आर्मी दे। हमें आर्मी के बिहाफ पे बात करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि लोग हमें स्टैम्प करें कि हम पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, या हमें वो सपोर्ट करती है जो जर्नैलों के स्टार्स लगाकर वहां पर याशी मार रहे हैं। उनको पता होना चाहिए तुमको किस तरह से जवाब देना है। We are not bloody mamas of bloody military. दो कौड़ी का आदमी, ये जमाना क्या जमाना आ गया। रमीज राजा बोल रहा है इमरान खान जन्नती है। ब्लडी वेल, ये साले इनके चूतड़ों में इनके दिमाग चला गया। जन्नती है, ये बैठ के बताएंगे कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। ये खुद हराम कार हराम जाले इनके भाई बंद, ये वो रीना रॉय को चौथ चौथ के वहां से कोई पैदा करके उसका नाम जन्नत में कहा बहन चौथ है। ये बताएंगे कि इमरान खान जन्नती है ये दोज़खी है, जिनका अपना कैरेक्टर ब्लडी काला है, जिनके अपने भाई बहनों का कैरेक्टर काला है। कहां है वो जन्नत जो मोहसिन हसन खान ने रीना रॉय जी चोट मार मार के पैदा की थी। बातें करते हैं ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। मैंने देखा था कि वो जो है जरदारी कब खत्म हुई है तो लोगों ने बहुत इनको कुत्ता किए। देखा को जरदारी बोला, बहुत कुत्ता के चांडियों जैसे टके टके के कुत्तों को जो सीटों पे बैठ के बड़े बड़े बने फिरते हैं ब्लडी वेल। तो कराची में कोई काम किया नहीं, सिंध में कोई काम किया नहीं, हरामजादों ने तो उनको इतना कुत्ता करके भेजा। इन्होंने इतना कुत्ता करके भेजा, उसके बावजूद जरदारी इतना बेगैरत है उसका, जो अपनी आस्था को लेकर आ रहा है, आस्था को टिकट दे रहा है। ब्रांड जिसको अभी पता ही नहीं है कि उसकी कहां से बाल साफ करने नहीं करने, भोसड़ी की उसको टिकट दे रहे हैं। लोगों ने तमाशा बना के रखा है इस मुल्क को, खानदानों को पाकिस्तान के ऊपर अपना जो है वो कर देते हैं सबक, क्या कहते हैं उसको, नाफिज कर देते हैं। बहनचोद तो बिलावल को तो टिकट दिया, तो खुद टिकट दिया, उसको डाकिए को टिकट दिया, मीटर ईटर को टिकट दिया। ये क्या इतने बेगैरत हैं भाई जी, ये लोग इतने बेगैरत हैं कि ये लोग किसी मांगने लायक नहीं। वो मरियम को दे रहा है, दोनों तरफों से टिकट दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। और क्या ड्रामे फ्रॉड बनाए हुए नवाज शरीफ ने और जरदारियों ने क्या किया। कौन इन लोगों से कभी निकल पाएगी फिर ये घनी कौम भाई जी, ये हरामी कौम, ये कंजर कौम वहां पर घंटों घंटों खड़े होके वोट डालेगी। इस कौम की माफी नहीं हो सकती भाई जी। ये कौम किसी तरह से भी बचने के लायक नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने एक दफा कहा था कि जर्नैलों के हवाले से बात की थी कि इनकी वर्दियां उतार दो तो ये साले ऑर्डरली से कम नहीं लगते। मैं उन जर्नैलों का नाम नहीं लेना चाहता जिनकी फोटोज मैंने आपको सेंड की थी, कि उनकी वो वर्दियों के बिना फोटोज देख के तो मैं थोड़ी देर पहचाना ही नहीं कि ये वो जनरल्स हैं। मुझे लगा ये किसी टके मारी के कोई टट्टू पंजू हैं। ये इनकी पर्सनैलिटियां होती हैं, क्योंकि इनकी दिमाग, इनकी तरक्कियों के मेयार, इन लोगों की जो है आगे बढ़ने की और इनकी जो प्रमोशंस लेने का जो 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 गाइडेंस और जो इनकी जो तरीकाकार होता है वो बहुत नाजायज होता है। ये नाजायज तरीके चीज या सही के ऊपर ही आगे बढ़ते हैं।
होती है, कोई एथिक्स होती है। ब्लडी इमरान खान के ब्लडी सपोर्टर्स, झंडो अपनी मां बहनों की टांगे खुआने वालों, अखलाकियात की बात तुम इमरान खान के लिए करते हो जिसकी अपनी कोई अखलाकियात नहीं है, जिसकी कोई अपनी एथिक्स नहीं है। नंगा है वो, नंगा अपने किरदार में, और तुम लोग तो सपोर्ट करते हो बेगैर। अखलाकियात सिखाते हो लोगों को, जिस शख्स अपनी अखलाकियात नहीं है। हर चीज वाले है, लोगों की बीवियां तोड़ के, लोगों के घर तोड़ के, जवान लड़कों के घर तोड़ के उनकी मां को उठा के ले जाने वाला, उनके साथ नजरें मिलाने वाला, ठक मटके करके उनको फंसाने वाला, उनसे शादियां करने वाला, तुम लोग लीडर बना के बैठे हो। अखलाकियात की बात करते हो बगैर। मुझे गुलाली वाली बात भी करनी थी। यूथ की बात करते हैं। हाँ, गुलाली ने बड़ी सी बात की है, बहुत जबरदस्त बात की है। ये कौम जो है ना, ये जब पागल हो जाती है ना, जब बर्बादी कर जाती है, तो यही होता है। तो समझ की बात की है, जो भी है लड़की है, वी डोंट केयर अबाउट इट, कौन है कौन नहीं है। हमें जितना पता है कि उसने आपकी बात उठाई थी, उसे एक बार बड़ी सी मैं उसकी बात सुनना था। कहने लगी कि अगर एक 70 साल का आदमी यूथ की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, नुमाइंदगी की बात करता है, तो वो बड़ी हैरानगी की बात है। ये बात सही है कि अब इमरान खान यूथ की बात करता है, और यूथ जो है वो इस कदर माजूल हो चुकी है, ये इतनी नाजायज हराम की पैदावार है कि वो उसकी जवानी की फोटोज लगा लगा के प्रोफाइलों पे, और जवानी की फोटोज को लगा के समझती है इमरान खान यंग है, जबकि उसकी ओरिजिनल, अगर तुम लोग उसके ओरिजिनल आने वाले हो, उसकी ओरिजिनल बुड्ढेपन की फोटो लगाओ, उसकी गर्दन के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर छुरियों के अंबार है। ये रियलिटी है। ये लोग 2 नंबर है। झूठ के लोग हैं ये भाई जी। हमें कहते हैं कभी आओ ना, खुशबू लगा के पिशावर भोसड़ी के, हम आएंगे, पानी निकला आएगा, ज्वालदा को आएगा, आसन आएगा, खुशबू लगा के भी आएगा, तुम्हारी चूतड़ों में भी आके खुशबू लगाएगा। फिक्र ना करो, तुम किसी और दुनिया में रहते हो, किसी और दुनिया में। तुम फिटे हुए लोग हो, सियासत के फिटे हुए, जमहूरियत के फिटे हुए, इनकलाब के अताब को नहीं जानते। सही बात है, सही बात। ये क्या जाने इनकलाब क्या है। आएंगे हम खुशबू लगा के, जमाल जागो आवाज सुनाएंगे, फिक्र नहीं करो। तुम्हारे पेशावर क्या, तुम्हारे पाकिस्तान के उस कोने से उस कोने तक पायम इनकलाब का शोरा और डंका बजेगा, और हम तुम्हारी खुशबुएं निकाल देंगे जो तुम्हारे पर्द की सूरत में निकलेंगी। भोसड़ी के बातें करते हैं, फिटे हुए हैं ये लोग। इन लोगों के साथ भाई जी डंडे की जुबान, गोली की जुबान के अलावा कुछ नहीं है। जो ये जनरेशन है, जो ये लोग हैं इसमें पाकिस्तान की धरती में बदले, इनको मारना जरूरी है। ये लोग जिंदा छोड़ दिए जाए तो ये पाकिस्तान के नुकसानदेह है। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। इसराइल कहता है, आपकी बात करता हूँ, इसराइल कहता है, मैं इसराइल को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इसराइल की बात कोर्ट से कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक मोटो है जिससे से इसराइल दुनिया पर रूल कर रहा है। वो कहता है जब किसी कल्प्रिट को पकड़ो उसको मार दो। हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि अगर मारोगे नहीं वो कल शैतानियत करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह कायम इनकलाब हर उस शख्स को मार देगा, चाहे वो लाख में हो, 2 लाख में, 10 लाख में, मार देंगे हम। क्योंकि पाकिस्तान की जमीन को पाक करना है और हमें आगे मसाइल नहीं चाहिए।
ठीक है भाई जी? बिल्कुल ठीक, 101%। हमें मसाइल नहीं चाहिए, इन सब को हमको ख़त्म करना है और हम इनको ख़त्म करके दिखाएंगे। ये खुशबू वाली बातें करते हैं और जो हम एक देखते हैं ना कि आओ एक दफ़ा हम आ जाएंगे तो उसके बाद फिर ये अपने खुडों से नहीं निकलेंगे, इनके इनके चूतड़ों से इनकी खुशबुएँ निकलेंगी। ये हरामजादों को पता नहीं है कि जमाल्टा को और आगसन क्या है, समझे ना? इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है अभी, इनको मालूम नहीं है अभी। पाकिस्तान में हर 12वां बच्चा हेपेटाइटिस का शिकार हो गया है। मुझे किसी ने लिखा कि पाकिस्तान में हर 12वां बच्चा हेपेटाइटिस का शिकार है, गंदे पानी की वजह से और वो जो भी सिलसिला है। आप मुझे बताएं, उस मुल्क में ये किस शक्ल और किस सूरत के साथ, एक फर्ज की बात करता हूं मैं, एक फर्ज की, क्या जरदारी की औलाद हेपेटाइटिस का शिकार है? क्या नवाज शरीफ की औलाद हेपेटाइटिस का शिकार है? क्या शहबाज शरीफ की औलाद हेपेटाइटिस का शिकार है? क्या इमरान खान के लंदन में पलते हुए बच्चे हेपेटाइटिस के शिकार है? क्या और लीडरों के, एनपी के लीडरों के बच्चे हेपेटाइटिस के शिकार है? क्या और दीगर पार्टियों के बच्चे हेपेटाइटिस के शिकार है? नहीं, आम आवाम शिकार है, क्योंकि वो आम पानी पीती है। बिल्कुल सही बात है। फिर अगर खुदा की कसम भाई जी, ये लोग जाकर पूरा दिन लाइनों में खड़े हो के अगर वोट डालेंगे तो इनको मर जाना चाहिए, इनको मर जाना चाहिए, इनको मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। इससे बड़ी बात नहीं कह सकते। अगर ये इलेक्शन में जाके ये लोग, इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है जब आप अपनी बात वाजे कर सकते हैं, आप बाइकआउट करके इलेक्शन के लिए लोगों, दुनिया कोई को मैसेज दे सकते हैं कि हमें ये सियासतदान मंजूर नहीं है। वर्ल्ड में डंका बच जाएगा कि पाकिस्तान की कौम ने बाइकआउट किया है और ये वोट नहीं डालने गई। इनमें यकीन करें ये मैसेज इतना ताकतवर होगा ये पूरी दुनिया सुनेगी। मगर ये कौम, आप देख लीजिएगा, सुबह से लेकर रात तक वहां खड़े होंगे वोट डालने के लिए और अपनी बर्बादी को स्टैम्प करने के लिए, ये अपनी बर्बादी को स्टैम्प करेंगे, तबाही को, अपने खानदानों की तबाही को, अपनी नस्लों की तबाही को स्टैम्प करेंगे जब ये वोट के ऊपर ठप्पा लगाएंगे तो। और इनका अगर मुकद्दर यही है तो इनको कोई नहीं बचा सकता, ना आप बचा सकते हैं, ना मैं बचा सकता हूं, ना कायम इनकलाब बचा सकता है। बाकी तो बचाने वाले हैं ही नहीं, बाकी तो डुबोने वाले हैं सारे। और ये गालियां हमें निकालते हैं, यार तुम की औकात, टक्के का बंदा हमें कमेंट्स में गालियां निकालते हैं, बड़े जिनकी औकात कोई नहीं है, जिनको हम जूते साफ करने पर ना लगाए। मैं वाले लोगों में बोलता हूं, तुम लोगों की औकात नहीं है कि हम तुम जैसे से हम जूते साफ नहीं करवाते थे, आज भी नहीं करवाते। उसके लिए हम नस्लें लोग रखते हैं। तुम लोग कहते हो मशहूरी चाहिए, मशहूरी चाहिए। भैंचो, तुम लोग हमारा माजी से, हाल से, हमारी जदोजहद से आगाही नहीं हो। हमें 2 टके का बदकार इमरान खान हो या कोई और हो, उसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अब खुद बहुत बड़ी बला है, तुम लोगों को पता नहीं, क्योंकि तुम लोगों का रंडी मीडिया, कंजर मीडिया, हरामकार मीडिया, जिनके गर्दनें हमने तार दी है, उन लोगों ने तुम लोगों तक 15 साल में बात नहीं पहुंचने दी कि जमाल्टा को आसन क्या बोलते हैं, वो वजूद रखते हैं। हमें जरूरत नहीं है किसी के सहारे की, हम खुद बहुत बड़ी बला है। टके के लोगों, बस इतना मुझे कहना भाई। मुझे एक बात याद आई,
देखा मैंने, देखा है। है ना, आपने वीडियो देखी है ना, किस कदर उफ, अगर वो ड्राइवर कंफ्यूजन में गाड़ी चलाता चला जाता तो वो उसके ऊपर से गुजर जाती, मगर उस शख्स ने इसकी परवाह नहीं की और वो नीचे लेट गया। क्या ये एक तमाचा नहीं है पाकिस्तान के माशरे पे, पाकिस्तान की गुंडा माशरे पे? बात यह है कि हम लोग जो है इस कौम के लिए, एक तो हम पाकिस्तान के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और एक ये जो गरीब लोग हैं, ये जो नीचे लेटते हैं गाड़ियों के, इनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जिनकी रसा नहीं है, कहीं तक पहुंच नहीं सकते। बाकी ये जो जितने लोग हरामजादे हमको उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, ये इनके पेट भरे हुए हैं हरामजादों के, इसलिए इनको फिट चढ़ी हुई है। फिर अभी जो बाकी जो अवाम है जो नीचे है, वो किस हालत में है, किस हाल में है, और किस हाल में होने वाली है फ्यूचर में, ये तो अल्लाह ही तौबा माफ़ी करे कि क्या होने वाला है, समझे ना। अगर ये दोबारा भी आ गए, फ़र्ज़ करो कि इमरान खान भी आता, दूसरे भी आए थे, तब भी बेड़ा गर्क होगा। अगर इमरान आएगा तब भी बेड़ा गर्क होगा। अगर कोई और आता है तब भी बेड़ा गर्क होगा। अभी जो जिसको वज़ीर आज़म बनाया है, वो आते साथ ही इतनी बड़ी उसने प्रोटोकॉल ली है, समझे ना। तो वो देखो कि वो किसी कारी का नहीं था, उसने इतना बड़ा प्रोटोकॉल लिया और इतने पैसे लगाए हैं। तो आप सोचो वहाँ पे जो है ये सियासी सिस्टम जो है ये कितना गलत है, ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। ये भी इनका क्या हो सकता है कि जब ये लोग नहीं समझना चाहते, क्या हो सकता है, वाकई ये बात सही कह रहे क्या हो सकता है इनका। ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, सामने बैठे अपने एक बदकार को, बदजात को, पहले बदकारों को वोटिंग करते रहे, पहले बदकारों को अपने ऊपर बैठाते रहे, नारे लगाते रहे उनके लिए, उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे, ठीक है। उनके माँ बाप ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो अपनी औलादों को आगे ले आए। अब वो जो है मुल्क को खाने के इंतज़ार में है। ऊपर से एक ये नया जो टंटा जो आया है, ये जो आ गया है, उसको जो है वो उसकी पूरी जिंदगी पता लगती है, बताती है कि वो करप्शन में रहा है। और अब उसने उसका सबूत ये दे दिया है कि उसने सारे लोगों, करप्ट क्रिमिनल्स को अपने पार्टी में ले लिया है। फिर भी लोग नहीं समझ रहे, फिर भी अपने हाथ पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खुद कौम कुल्हाड़ी मार रही है अपने पैरों पे, तो फिर इसको कौन बचा सकता है, कौन बचाएगा। जब खुद ही जहर खा रहे हैं तो फिर कौन बचाएगा, कौन बचाएगा इनको। और हम बचाने की बात करते हैं, हम इनको वो क्या नाम है, खबरों से, इनके मीडिया से, इनके सोशल मीडिया के ऊपर बकवास कियात के बजाय हम इनको रियलिटीज बताते हैं, हम इनको सही रास्ता दिखाते हैं। इमेजिन करो कि एक पार्टी है जो पूरी कौम को एक रास्ता, नया रास्ता दिखा रही है, उसको ये इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, और बदकारों को पीछा छोड़ने की नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर क्या हो सकता है। बात यह है कि हर बंदा वहां पे, असल में आबादी ओवर हो गई है, यानी मुल्क छोटा है, आबादी ज्यादा हो गई है, दिन रात जो है ये बच्चे पैदा करते हैं। प्रॉब्लम ये है, उसका नतीजा तो एकदम भुगतना था। मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने कहा मरी का बायकॉट करो, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मरी के लोगों के बारे में उसने डिटेल दी उस बंदे ने वीडियो में कि
अपनी इज्जतों, अपनी माँ बेटी बहनों बेटियों की और अपनी इज्जतों और जानों की उनको परवाह है तो मरी का बायकॉट करें, मरी के लोगों का बायकॉट करें। ये बहुत बड़े लोग हैं, दे आर ब्लडी वेल, दे आर इनसेन, वो जानवर जंगली लोग हैं। मरी का बायकॉट बहुत जरूरी है ताकि ये अपनी औकात पर वापस आ जाए। ये मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा बाय द वे मेरे दिमाग में आई थी बात। वो हमारी बात दुनिया में जानी है तो पीपल शुड नो कि उनकी इज्जतों की हिफाजत और महफिल जो है वो सेफ्टी इसी में है कि मरी ना जाए, उनकी जानों की हिफाजत भी इसी में है। वो वीडियो जो है मैंने कहा है किसी को कि लगाओ उसको, लोग सुने, तो ये बहुत जरूरी है। ये बात करने का मकसद ये है कि ये हो चुका है, हालात दुनिया में हालात बेहतर होते हैं, दुनिया में हालात और वाकयात बेहतर होते हैं। टाइम गुजरने के साथ तरक्की होती है, तामीर होती है, और पाकिस्तान में वक्त गुजरने के साथ साथ डिगड़गू हुए हैं हालात और टिके हुए हैं, सवाल की तरफ गए हैं, हर चीज सवाल की तरफ गई है, सवाए सवाए आबादी बढ़ने का अरूज, इसके अलावा कुछ पाकिस्तान में किसी भी शहर में नहीं हुआ है और इसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद है। ये लोग आपको नजर आते हैं ना तमाशबीनी में, फजल रहमान के, इमरान के, नवाज शरीफ के जलसों में, ये रोटियां खाने आते हैं, ये तमाशे के लिए आते हैं, ये फन के लिए आते हैं, क्योंकि बस कोई फन नहीं है, उनको पता नहीं दुनिया में फन क्या होता है। ये लोग पिंजरे में बंद जानवरों की तरह हैं जिनको खुला छोड़ दो, खुराक डाल दो और खुला छोड़ दो, ये इस तरह के लोग हैं। पाकिस्तान की 90% आबादी जाहिल है, ये पूरी दुनिया सुने, पाकिस्तान की 90% आबादी जाहिल है। इसकी शरह खानदगी 10% भी नहीं है, 36% से 10% पे आ चुकी है, और वो 10% जो है वो अमीर कबीर और ऊंचे तबके के लोगों की औलादें तालीम हासिल कर रही है। गरीबों में तो है ही नहीं। 3 करोड़ बच्चा, हमने पहले ही कहा था 3 करोड़ बच्चा जो है वो गैर तालीम याफ्ता है। वो जब बड़ा होता जाएगा, पाकिस्तान के माशरे में क्या होने वाला है, कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का घर महफूज नहीं है, डकैतियों से महफूज नहीं होंगे, जराइम से महफूज नहीं होंगे। ये बहुत बर्बादी आने वाली है, लॉ एंड ऑर्डर बेबस हो जाएगा, क्योंकि 3 करोड़ को संभालना बहुत मुश्किल है, कोई सोचने वाला नहीं है। और ये बेगैरत फिर आ जाते हैं, इसको वोट, उसको टिकट वहां से, उसको टिकट वहां से, उसको टिकट वहां से, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, ये लोग टिकट देने पर बैठ जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है उसका जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारी बातें रिकॉर्ड पे रखी जाए कायम इनकलाब के लीडरान की, कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट कायम के बाद पाकिस्तान तरक्कियों की अरूज को पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक बार पहले भी कहा था, जमाल डगो आवाज ने पहले भी कहा था, ये बकवास करते हैं नया पाकिस्तान, ये बकवास करते हैं, ये फक बकवास करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज द रूलर। इमरान खान के अंदर दम ही नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर सके। ब्यूरोक्रेसी ने तो इमरान खान से माफी मंगवाई थी। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की जाहिल अवाम से ब्यूरोक्रेसी मुल्क को चलाती है, एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, ब्यूरोक्रेसी चलाती है। सियासतदान तो मोरे होते हैं, मोरे होते हैं। जो फाइलें सामने रख दी गई, सुरखफीता नाम है, सुरखफीता, रेड टेपिज्म कहते हैं उसको। जो फाइल सामने रख दी, सियासतदान, वजीर, जो भी प्राइम मिनिस्टर, व्हाटएवर, उनको साइन करना पड़ता है, वो खुद कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते वाकई। तो ब्यूरोक्रेसी को क्या इमरान चेंज कर सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मेरा और लोगों का
गेट रेडी for a Russian Pakistan सही बात है lost. ओके हसन ठीक है फिर ओके मैं इसको स्टॉप करता हूँ आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है इन लोगों को बाकी बाद में करेंगे ठीक है ना ओके Yes, Pakistan Awami Inkılap Movement Prime Zindabad. Malta ko Zindabad. Aga Hassan President Zindabad. Prime Inkılap is the only solution. Prime Inkılap, Prime Revolution is the only solution to all the crises of Pakistan. Thank you very much. Thank you. Bye.